प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए चित्रकला का एक मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल मॉडल पेपर लेकर के आ चुके हैं, जो कि 25 फरवरी 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा अति महत्वपूर्ण होने वाला है। प्यारे बच्चों, आप सभी का चित्रकला का पेपर 25 फरवरी को होने वाला है और आपके पास समय बहुत ही कम बचा हुआ है। इसको मैं ध्यान में रखते हुए आप सभी के समक्ष एक महा मैराथन क्लास को पेश करने जा रहा हूं, जिसके माध्यम से मैं आप सभी को ये बताऊंगा कि ओएमआर आंसर शीट कैसे भरना है, बोर्ड परीक्षा की कॉपी कैसे भरना है, साथ में चित्रकला की कॉपी कैसे लिखना है और चित्रकला की कॉपी लिखते समय आप सभी कौन कौन सी गलतियां नहीं करना है, सब कुछ मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। साथ में दोस्तों, मैं आप सभी को यही बताऊंगा कि ड्राइंग कैसे बनाना है और कौन सी पेंसिल का कब प्रयोग करना है, ये भी मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो प्यारे बच्चों, जितने भी स्टूडेंट्स क्लास 10th में हैं और जिनको 25 फरवरी चित्रकला का पेपर देने जाना है, वो इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखेंगे। वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करेंगे। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को यहाँ पे देख सकते हैं, ये 2023 का ओरिजिनल वायरल मॉडल पेपर है और इस मॉडल पेपर को मैं आप सभी को पूरा हल करके दिखाऊंगा कैसे करना है, क्या करना है और चित्रकला की कॉपियां में कौन कौन सी गलतियां नहीं करना है, मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। सबसे पहले प्यारे बच्चों, ये सबसे पहले आप समझ लो कि चित्रकला के पेपर देने जाते समय आपको किस किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले पेंसिल की आवश्यकता पड़ी, देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे पड़ेगी, यहाँ पे चंदा की, फिर स्केल की, फिर यहाँ पे पेन की पड़ेगी, फिर ब्लू और ब्लैक दोनों पेन की आवश्यकता पड़ेगी और आप सभी के सामने यहाँ पे देख सकते हो इतने सारे रंगों की आवश्यकता पड़ेगी। समझ में आ गया। और एक बात और भी जरूरत पड़ेगी, आप सभी को एक प्रकार की आवश्यकता पड़ेगी। समझ में आ गया? इतना बात समझ में आ गया ना? अब प्यारे बच्चों, आइए हम एक एक चीज के बारे में समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले प्यारे बच्चों, हम आपको सिखाएंगे कि ओएमआर आंसर शीट कैसे करना है और ओएमआर में कैसे आप सभी को चित्रकला के बहुविकल्पी प्रश्नों को भरना है। ठीक है, इसको सबसे पहले समझते हैं। आइए, सबसे पहले प्यारे बच्चों, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बोला गया कि जनपद कोड, तो जो भी आपके जिले कोड है यहाँ पे भर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे बलिया का कोड है 82, यहाँ पे भर सकते हो। अपने विद्यालय कोड यहाँ पे भर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने इसको ऑलरेडी बता रखा है, अगर आप नहीं देखे हो तो जा करके देख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे ओवरव्यू समझ लो। ठीक है, विद्यालय यहाँ पे नाम भरना है, ठीक है, अपना विषय का नाम भरना है, परीक्षा का यहाँ पे दिन भरना है, 25 फरवरी 2023 भर देना और अपना परीक्षार्थी का नाम भर देना। समझ में आ गया? हालांकि ये जो ओएमआर आंसर शीट है पुराना है, लेकिन काम चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे अपना रोल नंबर भरना है, आराम से भरना है, सटीक तरीके से भरना है। विषय कोड भर देंगे, परीक्षा भर देंगे, किस आप माने कौन सा परीक्षा हो रहा है, तो यह है वार्षिक परीक्षा। यहाँ पे वार्षिक भर के यहाँ पे गोला कर देंगे। जो भी यहाँ पे रोल नंबर भरेंगे गोला करते जाएंगे। इतना बात समझ में आ गया? किस कक्षा में है, क्लास 10th में है कि 12th में है, आप यहाँ पे भर देना। अनुक्रम यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भर देना। समझ में आ गया? अब आइए हम बात करेंगे इस आंसर शीट को कैसे भरेंगे, इस वाले सेक्शन को। ठीक है, अब इस सेक्शन को भरने के लिए आइए सबसे पहले हम लेते हैं ये क्लास 10th के बच्चों का 2023 का ये वायरल मॉडल पेपर है। बोर्ड ने अभी इसको जारी किया हुआ है। आइए सबसे पहले निर्देश को पढ़ते हैं। आपका समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट। 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए, 3 घंटा में पेपर को हल करना है। पूर्णांक आपका सेम यही रहने वाला। समझ में आ गया? चलिए, अब प्यारे बच्चों समझते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को पेपर पढ़ना है। ठीक है, अपना अनुक्रमांक दिए गए ड्राइंग शीट के कवर पेज पर स्पष्ट अंकों एवं शब्दों में लिखिए तथा केंद्र व्यवस्थापक के हस्ताक्षर युक्त मुहर प्रत्येक प्रपत्र पर लगवा लीजिए। देखो, ये आपकी होती है, मैंने आप सबको दिखा दे रहा हूँ, ये होती है ड्राइंग की कॉपी। सेम टू सेम ऐसा ही मिलेगा जैसे मैं आप सबको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। सेम टू सेम ऐसा ही ड्राइंग की कॉपी मिलेगा आपको। यहाँ पर राइट साइड में अपना रोल नंबर लिखना है। क्या करना है सब कुछ मैं आप सबको बता दूंगा। ठीक है, बस खाली वीडियो के एंड तक देखते रहो। ठीक है, ये एक महा मैराथन क्लास होने वाली है, तो आपको थोड़ा सा वीडियो लंबा बनेगा, लेकिन सब कुछ डिटेल में समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो आइए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि मुख्य रंग कितने होते हैं। अब मुख्य रंगों की संख्या कितनी होती है? ये 7 होती है। अब 7 कैसे भरोगे? तो यहाँ पे आओगे और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहला, और पहला को कौन सा ऑप्शन सही है? डी नंबर। तो यहाँ पे आओगे, यहाँ पे ब्लैक पेन से क्या कर दोगे? यहाँ पे डी ऑप्शन आराम से भर दोगे। समझ में आ गया? आप यहाँ पे लोगे ब्लैक पेन और यहाँ पे आराम से क्या कर दोगे? ब्लैक पेन से भर दोगे। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, इनमें शीतल या ठंडा रंग कौन सा होता है? शीतल रंग बोलते हैं हम हरा रंग को। किसको बोलेंगे? हरा रंग को। तो दूसरे का यहाँ पे क्या हो जाएगा?
पहला ऑप्शन सत्य हो जाएगा। इस तरीके से आपको भरना है। समझ में आ गया? गोला प्रॉपर होना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए और गोला अधूरा नहीं होना चाहिए। इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया कि निम्न में से कौन सा रंग गर्म होता है? तो लाल रंग को गर्म रंग बोलते हैं। तीसरका का पहला ऑप्शन सत्य हो जाएगा। तीसरका का यहाँ पे पहला ऑप्शन सत्य हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप सभी को 20 के 20 ऑप्शनों को यहाँ पे क्या कर देना है? गोला कर देना है। ठीक है, आशा करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको चलिए इस पूरे पेपर को करवा दे रहा हूँ। हालांकि मैंने एक बार करवा रखा है, लेकिन अभी आप देख लो, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं वो देख लो, और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो तुरंत वीडियो को थोड़ा सा क्या कर लो, बढ़ा लो, नहीं तो इसका स्पीड बढ़ा लो, नहीं तो आगे से देख लेना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि ओष्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? तो ओष्टवाल्ड चक्र में कुल 8 रंग होते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि द्वितीय रंग कौन सा होता है? तो द्वितीय रंग होता है हमारा नारंगी, लाल, पीला, नीला। ये सब क्या कौन से रंग होते हैं? ये सब प्राथमिक रंग होते हैं। समझ में आ गया? चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि तटस्थ रंग कौन सा होता है? तो तटस्थ रंग होता है आपका सफेद और काला। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन जो दिया गया है ये बोला जा रहा है कि प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं? हरा, आसमानी, पीला, लाल, नीला, पीला, ठीक है, या काला, सफेद, भूरा, या नारंगी, धानी, आसमानी। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं प्राथमिक अथवा मुख्य रंग किसको? लाल, नीला और पीला को। समझ में आ गया? चलिए आगे बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है? ये होता है तेल रंग। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा होगा? ये हो जाएगा काला। सफेद का विरोधी रंग क्या होता है? काला होता है, ब्लैक होता है। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? ठीक है, ये बन जाएगा बैगनी। प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को पूरा यहाँ पे बताऊंगा, सभी प्रश्नों को हल करके दिखाऊंगा। ठीक है, कि बोर्ड परीक्षा में कलाई कापी कैसे लिखना है, ड्राइंग कैसे बनाना है, सब कुछ के लिए आप सभी लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, आओ आगे बात कर लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? तो जब पीले रंग में लाल रंग मिलाओगे तो ये बन जाएगा नारंगी। ऑप्शन नंबर पहला सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन दिया गया कि द्वितीय रंग कितने होते हैं? तो द्वितीय रंग कितने होते हैं? ये होते हैं 3। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब पीले रंग का विरोधी रंग क्या होता है? ये होता है नीला। पीला का विरोधी क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में कुल मिलाकर के आप सभी के 7 रंग होते हैं। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया कि कला शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो संस्कृत भाषा से लिया गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है तो एक बार प्यार से वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इस पूरे पेपर के एक एक सवाल को बताऊंगा। ये मैं आज प्रण लेकर के आया हूँ कि पूरे एक एक सवाल को कवर करूंगा, और इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी कला में 95% मार्क्स पक्का मिलेगा। ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, लेकिन जितना स्टेप बता रहा हूँ उतना स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? अधिक काली के लिए 2B का इस्तेमाल करते हैं, और माना हल्का के लिए हम 2H का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया कि कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखाएं हल्की होती है? मैंने अभी बता दिया कि हल्का के लिए क्या करते हैं? 2H का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग करेंगे? ये हम करेंगे 2 नंबर वाले ब्रश का उपयोग। समझ में आ गया? चलिए आगे देख लेते हैं कि बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब अगला हमारा अंतिम नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? इसे केंद्र करना है तो केंद्रीय आलेखन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो प्यारे बच्चों, इसको मैंने बता दिया। अब इसको भी समझ लेते हैं, प्राविधिक कला को। जो भी लोग इसके अगर इसको भी देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। हालांकि यही वाला सेक्शन आसान होता है। ठीक है, कि इसमें ये पूछा जा रहा है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? ये होता है समबाहु का कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 60 डिग्री का। समबाहु का क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। अभी मैं आप सभी को बताऊंगा समबाहु त्रिभुज क्या होता है। अभी क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज की रचना करना है जिसका प्रत्येक कोण 50 डिग्री का है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो समबाहु त्रिभुज क्या इसके बताने के प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? ये हो जाएगा 60 डिग्री का। ठीक है, क्यों? क्योंकि 60 डिग्री क्या हो जाता है? 180, और त्रिभुज का अंतःकोण का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री ही होता है। ठीक है, अब इसमें ये पूछा जा रहा है कि संपूर्ण कोण कितने डिग्री का होता है? ये होता है 360 डिग्री। कितने डिग्री का? 360 डिग्री का होता है। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि समकोण कितने अंश का होता है? ये होता है 90 डिग्री का, 90 अंश का। समझ में आ गया?
अब ये क्वेश्चन पूछा गया कि वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। ये देखो ये स्क्वायर है, ये वर्ग है, इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, ये होगा 90 डिग्री। कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया कि एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योगफल कितना होता है। कोई भी अगर वर्ग होगा, अगर ये 90 ये 90 ये 90 ये 90, तो 90 अगर 4 बार में आएगा तो क्या हो जाएगा, 9 चौके 36 यानी कि 360 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है। अभी मैंने बताया कि कौन सी अधिक काली के लिए 2B और हल्की के लिए 2H का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो आगे देख लेते हैं कि वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है। तो वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है, बराबर होती है। आमने सामने की भुजा बराबर होती है और साथ में क्या होती है, सब माने चारों भुजाएं बराबर होती है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है। अब अगला हमारा क्वेश्चन है कि मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है। तो पहले बड़े मुख्य भाग किसको लिखते हैं, हम लिखते हैं 0 को। सबसे पहले 0 को स्टार्ट करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो आगे देख लेते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। बहुत ही बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है। अब वृत्त का आकार कैसा होता है, गोल होता है। ठीक है। अब आयत का आकार कैसा होता है, ये होता है इस प्रकार का। ठीक है, ये आयत होता है। तो ये आपका वर्ग है, ये आपका क्या है, वृत्त है, ये आपका आयत है, ये आपका त्रिभुज है। समझ में आ गया। चलिए आगे देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार मैंने बता दिया, ये तीनों रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एक एक सवाल को देखेंगे, परेशान मत होइएगा, पहले बहुविकल्पी देख लो। हालांकि मैंने सारे बहुविकल्पी करवा रखा है, लेकिन जो लोग नहीं देखे हैं वो यहाँ पे लोग देखेंगे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि रेखा किसे कहते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये बिंदु है और ये बिंदु है, और दोनों बिंदु को जब आपस में मिला दोगे ना तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको हम रेखा बोलेंगे। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिक कोण है। अधिक कोण मतलब 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। 90 से बड़ा, ठीक है, और 180 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। समझ आ गया। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा, 90 से बड़ा और लेकिन 180 से छोटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला ही सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। समबाहु मतलब सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। सभी भुजाएं और अंतःकोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी कि पहला ही ऑप्शन सत्य हो जाएगा। अब अगला हमारा क्वेश्चन ये है कि 180 अंश के कोण को क्या बोलते हैं। तो सरल कोण बोलेंगे या रीज कोण बोलेंगे। ऑप्शन नंबर पहला सत्य हो जाएगा। आगे समझ में। चलिए आगे देख लेते हैं कि वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है, और चारों कोण आपस में समकोण होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, वर्ग हो जाएंगे। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं कि 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर। तो किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। तो 1 डेसी में क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया है कि 1 मीटर में कितने डेसीमीटर। तो किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी। तो मीटर के बाद क्या आता है, डेसी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 डेसीमीटर। अब अगला हमारा क्वेश्चन ये है कि कौन सी पेंसिल से बनी रेखाएं हल्की होती है। मैंने कौन सी पेंसिल से बनी गई रेखाएं हल्की होती है। तो हल्की के लिए क्या करेंगे, 2H का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन नंबर तीसरा का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इतना बात पहले समझ में आ गया। अब बच्चों यहाँ पे अगर इतना बात समझ में आ गया तो अब हम हल करेंगे इसके सेक्शन सेकंड को। ठीक है। आराम से हल करेंगे, परेशान नहीं होंगे। जितना बता रहा हूँ उसी को हल करना है। ठीक है, परेशान नहीं होना है। एक एक चीज़ को हल करेंगे, बढ़िया तरीके से हल करेंगे, परेशान नहीं होंगे। अगर आप पूरा वीडियो को देख लेते हो तो आपका 95% मार्क्स फिक्स हो जाएगा, लेकिन आप सभी को पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है। चलिए आइए सबसे पहले हम निर्देश को पढ़ते हैं कि खंड देखो। बच्चों को एक बच्चा हमारे चैनल पे कमेंट किया था कि सर आप कैसे बताते हो कि हमको समझ में नहीं आता है। अरे भाई जब पूरा वीडियो नहीं देखो तो कहाँ समझ में आएगा, पूरा वीडियो देखना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। ठीक है। यहाँ पे देखो सबसे पहले निर्देश को पढ़ो। निर्देश ये बोला जा रहा है कि खंड क के प्राकृतिक दृश्य, चित्रण अथवा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से किसी एक का ही चित्रण करना है। अब जो खंड ख में 3 सेक्शन दिए गए हैं। देखो, एक दिया गया प्राकृतिक दृश्य चित्रण। ठीक है, क्या दिया गया, एक दिया गया प्राकृतिक दृश्य चित्रण, दूसरा का क्या दिया गया है, आलेखन कला, और तीसरा क्या है, प्राविधिक कला। 3 दिए गए हैं खंड ख में। तीनों में से किसी एक को करना है, तीनों को नहीं करना। इतना बात समझ में आ गया कि नहीं। ठीक है। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो, अ है प्राकृतिक है से है, ब देखो ब जो है आलेखन से है, और स है
प्राविधिक कला से है, ठीक है। तो तीनों को नहीं करना है, तीनों में से किसी एक को हल करना है, या तो इसको करो या तो इसको करो या तो इसको करो। मैं आप सभी को तीनों समझाऊंगा, मैं आप सभी को तीनों समझाऊंगा, आराम से देखते रहिएगा। जो आपको समझ में आए, जो आपको अच्छा लगे वही आपको हल करना है, ठीक है। देखो मैं आपको फिगर ही बताऊंगा, बढ़िया तरीके से A1 क्वालिटी का फिगर दिखाऊंगा कि कौन सी फिगर कैसे बनाओगे कि आपका एक भी नंबर ना कटेगा, ठीक है। चलिए आइए सबसे पहले हम प्यारे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि प्राकृतिक दृश्य चित्रण में क्या करना है। इसके माध्यम से हमें सबसे पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि दिए गए ड्राइंग शीट पर 22x18 सेंटीमीटर के एक आयत में ग्रामीण सूर्योदय का दृश्य चित्रण करिए। क्या करना है, ग्रामीण सूर्योदय का चित्र बनाना है, साथ में खेत की ओर जाते हुए किसान का चित्र बनाना है, और साथ में आकाश में कुछ पक्षी, गांव की झोपड़ी तथा कुएं के पास घास चरती हुई एक गाय का चित्र बनाइए। चित्रांकन में वाटर कलर या पेस्टल रंगों का प्रयोग करें। कैसे करोगे, किस तरीके से करोगे, आप सभी लोगों को मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहले प्यारे बच्चों करेंगे क्या, सबसे पहले हम आएंगे यहाँ पे, देख लो ये तो आप लोग जान ही गए होंगे कि कैसे आप सभी को रोल नंबर वगैरह भरना है, मैं आपको अंत में बता दूंगा, ठीक है। आइए सबसे पहले इसको हल करने के लिए प्यारे बच्चों हम यहाँ पे लेंगे एक पेंसिल और एक स्केल लेंगे, ठीक है। आइए इसको कैसे हल करेंगे, सबसे पहले हम ये डायमेंशन अपने आंसर शीट में भरेंगे, ठीक है। यहाँ पे 22x18 का लेंगे, मान लो ये 22 और 18 का ये डायमेंशन है, ठीक है। आप यहाँ पे आप अपने ड्राइंग शीट पे आप मान लेना, ठीक है। ये 22x18 का ये मान लो, ठीक है। इसी तरीके से आपको बढ़िया से, ठीक है, 2H पेंसिल से आराम से इसको काला करना है, ठीक है। आराम से इसको भर दो। अब इतना करने के बाद इसी तरीके से आपको क्या करना है, वहाँ भी आराम से हल करना है, ठीक है। इतना हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको एक बढ़िया से एक आयत बना लेना है, और इसी आयत में क्या क्या करना है, सबसे पहले एक सूर्योदय होता हुआ एक फिगर बनाना है। जैसे मान लो ये पहाड़ियाँ है, ठीक है। आपको मैं फिगर के माध्यम से बता रहा हूँ, ठीक है। फिगर यहाँ पे साइड में देख सकते हो, मैं साइड में लगा दिया हूँ। एक यहाँ पे पहाड़ बना सकते हो, और पहाड़ बनाने के जस्ट यहाँ पे बाद में क्या कर सकते हो, एक यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक सूर्य है, ठीक है। सूर्य महाराज हैं, और सूर्य महाराज एकदम उगे हुए हैं, ठीक है। एकदम सन से मतलब राइज हो रहा है। उसके बाद हो क्या रहा है, सूर्योदय का जो चित्र है हमारा दिखाई दे रहा है। उसके बाद खेत में जाते हुए एक फिगर का माने किसान का चिन्ह बना सकते हो, चित्र बना सकते हो, पक्षी बना सकते हो, और गांव में जो भी झोपड़ियाँ होते हैं, घर वगैरह होते हैं, वो भी बना सकते हो। कुआं, तालाब, जो भी प्राकृतिक सौंदर्य दिखा करके आप बढ़िया से जो भी आप सभी के फिगर में दिखाई दे रहा है, इसी तरीके से आपको बढ़िया तरीके से बनाना है। और एक बात और प्यारे बच्चों, आप सभी को ड्राइंग बनाते समय मेन चीज़ का ध्यान रखना है, 4 चीज़ों का, कि सही तरीके से संरचना होना चाहिए, और परीक्षा पे बढ़िया होना चाहिए, संयोजन बढ़िया होना चाहिए, सुसंगत रंगों का चयन एवं प्रयोग होना चाहिए, और आपका जो चित्र बनना चाहिए वो आकर्षण एवं सामान्य तरीके से बनना चाहिए। समझ में आ गया? तो इस तरीके से मैंने आप सभी को बता दिया। इस क्वेश्चन को हल कर लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे वाले क्वेश्चन को सेम उसी वाले प्रोसेस के हिसाब से करना है। आलेखन वाले को सेम इसको कैसे करेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या पहला का यहाँ पे ब लगाएंगे, और यहाँ पे आलेखन वाला कैसे करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि दिए गए ड्राइंग शीट पर 16x12 सेंटीमीटर के आयत में खिड़की के पर्दे के लिए एक इकाई वाला लयबद्ध आलेखन चित्रित करिए, ठीक है। जिसमें एक पुष्प, भारतीय पुष्प कलियां पत्तियों का सुंदर संयोजन हो, आलेखन में मछली का लयपूर्ण संयोजन हो, रंग योजना उत्तम हो, आलेखन में कम से कम 3 संगति वाले जल रंगों का प्रयोग करना चाहिए, और आलेखन में निम्न बिंदुओं पर हमें विशेष ध्यान देना है। मौलिकता, रेखांकन, संगति और समान इफेक्ट के बारे में हमें क्या क्या ध्यान देना चाहिए। और इसको कैसे करेंगे, तो सभी लोग आप इस फिगर के माध्यम से समझ सकते हो कि फिगर में जो ही बातें दिखाई जा रही है सेम टू सेम इसी प्रकार के दिखाई जा रही है। सबसे पहले आपको जो डायमेंशन दिखाया जा रहा है, ठीक है, वो होगा 16 और 12 का। आपको सबको डायमेंशन खींचना है। ये जो पुष्प है, भारतीय पुष्प, आप कमल का या गुलाब का या कुछ भी चीज़ का बना सकते हो। ऐसा नहीं है खाली कमल का बनाओगे या खाली गुलाब का बनाओगे, किसी भी पुष्प के बारे में बना सकते हो, ठीक है। एक बात और इसमें ऐड कर लेना, जो भी आप यहाँ पे चित्र बनाओगे आप लोग कलियां, पत्तियां और यहाँ पे पुष्प के बारे में बता देना, और खिड़की वगैरह के यहाँ पे दिखा देना। और जो भी इसमें बोल रहा है कि मछली वगैरह का, जल वगैरह का चित्र दिखाना है, आप लोग उसे दिखा जरूर देना, ठीक है। और जो मैंने बताया था मौलिकता, रेखांकन, संगति और समान प्रभाव के बारे में, इस पे ध्यान जरूर दीजिएगा। अब आइए प्यारे बच्चों, अब हम इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे हल ऑप्शन नंबर 3 का, यानी ठीक है सब वाले को हल करेंगे, ठीक है। अब इसको कैसे हल करेंगे, इसको सबसे पहले समझो। इसको हल बढ़िया समझेंगे, आराम से देखेंगे कि निम्नलिखित प्रश्नों में 5 प्रश्न दिए गए हैं, और किन्हीं 3 का आंसर देना है, ठीक है। किन्हीं 3 का आंसर देना है। रचना में निर्दिष्ट रेखाओं, रचनात्मक रेखाओं एवं अवशिष्ट रेखाओं का स्पर्श होना चाहिए, और रचना में रचनात्मक रेखाएं न मिटाए, ठीक है, मिटाना नहीं है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अगला हमारा जो पहला क्वेश्चन, इसमें क नंबर पूछा जा रहा है। ये पूछा जा रहा है कि 2 असमान वृत्त क और ख की
अनुस्पर्शी यानी बाहरी उभयनिष्ठ स्पर्शी रेखाएं खींचिए। कैसे करोगे, आराम से समझो। फिर बच्चों देखो, मेरे पास प्रकार नहीं था तो मैंने आप सभी के लिए एक गिलास लेकर के आया। क्यों? क्योंकि मैं इसी के सहारे से क्या करूंगा, आपको मैं एक वृत्त खींच करके दिखाऊंगा। ठीक है, क्या करूंगा, एक वृत्त खींचूंगा और दो वृत्त खींचूंगा और दोनों वृत्तों का मैं क्या करूंगा, अनुस्पर्शी खींच करके दिखाऊंगा। आराम से देखो। देखिए पर बच्चों, अगर काम करने में लगन होगा ना तो बहुत सारी बाधाएं आती है, लेकिन देखो आपको क्या करना पड़ेगा, मोटिवेट रहना पड़ेगा। बाधाएं कोई भी आए, कैसी भी आए, मुश्किलें कितनी भी आए, लेकिन आपको हार नहीं मानना है, हिम्मत नहीं हारना है। बोर्ड के पेपर में छलांग जरूर मारना है, और अब की बार पेपर में तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। समझ में आ गया? आइए, सबसे पहले इसमें यह नहीं बोला गया कि किस माने त्रिज्या का या किस रेडियस का वृत्त बनाना है, आप कोई भी वृत्त बना लो। आओ, सबसे पहले मैं आप सभी को एक छोटा सा वृत्त बना दे रहा हूँ, जो ही है मतलब एक इस गिलास का जो रेडियस है, इसी के माध्यम से मैं आप सभी को बना के दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, आओ आओ बढ़िया से समझ लेते हैं भाई, आराम समझेंगे। देखो यहाँ पे एक वृत्त बना दिया मैंने, देखो बहुत सुंदर सा वृत्त बना दिया। ठीक है, इसी तरीके से आपको एक और वृत्त बनाना है, जैसे मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। ठीक है, कहीं भी बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अनुस्पर्शी होना चाहिए, बाहरी तरीके से स्पर्श करना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बार वीडियो को प्यार से लाइक कर दो। इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ आप सभी के लिए, आप लोग देख करके हैरान हो जाओगे। ठीक है, कि सर इतना मेहनत मेरे लिए क्यों कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग देख लो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दो वृत्त बन गया। अब दोनों वृत्तों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अनुस्पर्शी खींचना पड़ेगा। देखो ये जो क्वेश्चन है बोर्ड के पेपर में 5 नंबर का, मैंने कितना नंबर का है, 3 नंबर का पूछा है, सॉरी यहाँ पे 10 नंबर का पूछा गया। बस खाली आपको वृत्त खींचना है, और इन दोनों वृत्तों को क्या करना है, आपस में अनुस्पर्शी खींच देना है, आपस में इसको मिला देना है। ठीक है, यहाँ पे देखो आपस में इसको क्या कर देना है, ऊपरी में मिला देना है। ठीक है, ये आपका अनुस्पर्शी हो गया। और दो तरीके से लिख सकते हो, यहाँ पे दो अनुस्पर्शी हो सकती है, दो तरीके से आपस में मिल सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे लाइन खींच दोगे और यहाँ पे लिख दोगे कि मैंने यहाँ पे एक वृत्त का रेडियस माना, और इसकी रचना कर देना कि इसकी रेडियस क्या माने हो, इसकी रेडियस क्या माने हो, और इसका रेडियस मैंने प्रकार में चाहे जो भी तरीके से आप गोला घुमाए हो या जो भी माध्यम से यहाँ पे गोला घुमाए हो उस तरीके से गोला बना देना। फिर इसके बारे में लिख देना, फिर अनुस्पर्शी किस माध्यम से की हो, पेंसिल के माध्यम से, फिर यहाँ पे स्केल के माध्यम से लेकर के मिला दिए। इसी के बारे में आपसे क्या करना है, रचना लिख देना है। समझ में आ गया? चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया कि एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर दिया गया है, इसके अंतर्गत एक वृत्त की रचना करिए जो कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करे। अब इसको हम कैसे हल करेंगे, आइए इसको भी हल करने के लिए हमारे पास इसी ड्राइंग शीट का हम सेकंड कॉपी लेते हैं। आराम से देखते रहिए। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, और त्रिभुज बनाने से पहले आप सभी को पता होगा कि जो हम आधार लेते हैं, देखो जो हम आधार लेते हैं सबसे छोटी भुजा लेते हैं, 3 सेंटीमीटर लेंगे। क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर लेंगे। यहाँ से हम 10 से ले लेते हैं 13 तक। क्यों लेंगे, क्योंकि हमारा ये इसका लाइन देखो टूटा हुआ है, देखो टूटा हुआ है, लेकिन हमको हिम्मत नहीं हारना है। ठीक है, टूटा है लेकिन हम समझ जाएंगे कि 10 से लेकर 13 तक 3 होता है, इतना हो गया ना। अब देखो हमको अंदाज में क्या करना है, यहाँ पे 3.5 खींचना है, एक 4 खींचना है। तो ये कैसे करोगे, तो ये करने के लिए प्यारे बच्चों अब तो मेरे पास प्रकार नहीं है कि मैं आप सभी को प्रकार के दूरी से यहाँ पे लोगे दूरी, और यहाँ पे एक आर्क लगाओ। क्या करोगे, एक आर्क लगाओगे यहाँ से। तो इसे मान लो मैंने यहाँ पे एक आर्क कोई लगा दिया, जैसे मान लो यहाँ पे कितना लगाना है, 3.5 का लगाना है। तो 3.5 का लगाने के लिए आप यहाँ पे 11.5 पे आना पड़ेगा, और 11.5 पे आकर के इसी के जस्ट सामने क्या करना पड़ेगा, एक आर्क लगाना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से क्या कर लिया, एक बिंदु ए से आर्क लगा दो, फिर यहाँ से इसी तरीके से एक बिंदु बी से क्या करो, एक आर्क लगा दो। ठीक है, बी से बिंदु एक यहाँ पे क्या कर दो, एक आर्क लगा दो, और ये चला जाएगा 6 पर। ठीक है, ये चला जाएगा 6 पर, और यहाँ भी हम क्या करेंगे, एक आर्क लगा देंगे। क्या करेंगे, एक आर्क लगा देंगे। ठीक है, अब एक आर्क लगा देंगे। ठीक है, अब एक जब आर्क लगाएंगे तो देखो जब आप इस बिंदु को मिलाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये बनेगा 3.5 का। ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा प्यारे बच्चों, ये बन जाएगा आपका 3.5 का। ठीक है, और ये बन जाएगा आपका 4 का। ठीक है, ये क्या बन जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर का बन जाएगा। देखो 6 से लेकर 4 तक बन गया। ये आपका क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया। ये मान लो ए, ये मान लो बी, और ये मान लो सी। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। समझ में आ गया? ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि एक त्रिभुज सबसे पहले तो हमने बना दिया। अब बनाने के बाद हम क्या करेंगे, अब इसी में क्या करेंगे, एक त्रिभुज की रचना करेंगे। सॉरी, यहाँ पे क्या करेंगे, एक वृत्त बनाएंगे। अब वृत्त बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक अपने प्रकार में क्या करेंगे, एक डायमेंशन लेंगे जो कि क्या करेगा, इसके पूरे एरिया को क्या करेगा, बाहर से बोल रहा है कि अंदर से,
एक बार देख लो क्वेश्चन, अंदर बोल रहा है तो अंदर से क्या करेंगे, मैंने ऐसा मैंने वृत्त बनाएंगे जो कि इसकी तीनों भुजाओं क्या करेगा, आपस में छू करके ऐसे जाएगा। आप लोग प्रकार की सहायता से बढ़िया से बनाना। भैया मेरे पास प्रकार नहीं था इसलिए मैंने नहीं बना पाया, ठीक है, आराम से, लेकिन बात को समझ जाओ, ठीक है, कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं क्या सिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, ठीक है। इस तरीके से क्या हो जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा जो कि इसकी तीनों भुजाओं क्या करेगा, छूता हुआ जाएगा, ठीक है। और ये कौन सा क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है, समझ में आ गया। चलिए इतना बात समझ में आ गया। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाइए जिसका प्रत्येक आधार कोण 50 डिग्री का हो और इसके अंतर्गत एक अर्धवृत्त की रचना भी करना है। तो इसके लिए मेरे पास क्या है भैया, इसके लिए मेरे पास ये चांदा है, ठीक है। और मैं चांदे के हेल्प से मैं क्या करूँगा, 50 डिग्री का कोण खींचूंगा। आओ खींचते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने यहाँ पे कोई बिंदु मान लो या कोई भी यहाँ पे एक रेखा मान लो, ठीक है। अब यहाँ पे रेखा एक बिंदु मान लो। अब इसी बिंदु के माध्यम से मैं क्या करूँगा, 50 डिग्री का यहाँ पे एंगल खींचूंगा। देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसी के माध्यम से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं खींच लूँगा एक 50 डिग्री का। और 50 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अब इसको हम आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे। इसको आपस में हम क्या करेंगे, मिला देंगे। आओ इसको मिला लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा 50 हो गया, समझ में आ गया। अब इसी तरीके से हम फिर क्या करेंगे, इसी तरीके से हम फिर एक और लेंगे और फिर 50 डिग्री का एंगल घुमा के खींच देंगे। समझ में आ गया। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं क्योंकि ये इधर से आएगा, ठीक है। अब इसी के माध्यम से फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक 50 का लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई मान लो एक बिंदु मान लो, कोई पॉइंट ले लो, ठीक है। अब इस पॉइंट के माध्यम से हम क्या करेंगे, इधर वाले का हम क्या कर लेंगे, 50 ले लेंगे। आराम से बस खाली वीडियो को देखते रहो। और ये हमारा हो जाएगा 50, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा 50। और इसको हम क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। इसको क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे, ठीक है। इसको हम आपस में मिला देंगे। अब यहाँ पे देखो हमारा एक त्रिभुज बन गया, ठीक है। यहाँ पे एक त्रिभुज बन गया, ए बन गया, ये मान लो ये बी बन गया, ये सी बन गया। बाकी आप बाद में इसको क्या कर देना, मिटा देना। ये जो बाहरी रेखाएं निकल के आ रही है ना, इसको आप लोग बाद में मिटा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इतना समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसको हम बाद में मिटा सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक त्रिभुज बन गया, इसका एंगल ये क्या हो जाएगा, अगर इसको नापोगे तो ये 50 हो जाएगा, और ये भी नापोगे तो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, और ये भी नापोगे तो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। यानी कि दोनों तीनों आपस में कोण क्या हो जाएंगे, 50-50 हो जाएंगे, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। जब इतना बात समझ में आ गया प्यारे बच्चों, अब हमें क्या करना है, इसी के अंदर क्या करना है, एक अर्धवृत्त बनाना है। अर्धवृत्त बनाने के लिए हम प्रकार के माध्यम से क्या करेंगे, एक अर्धवृत्त बना लेंगे आराम से ऐसे, जो कि छूता हुआ जाएगा, ठीक है। अर्धवृत्त इसी को बोलते हैं। कोई भी अगर नीचे से बनाओगे तो नीचे से बना लो, नहीं तो ऊपर से बनाना चाहोगे तो ऊपर से ही बनाना हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, अर्धवृत्त हो गया। ये हमारा ग नंबर क्वेश्चन था, समझ में आ गया। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, अगला हमारा क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को आराम समझेंगे, आराम से देखते रहो। ये बोला जा रहा है कि किसी चतुर्भुज क ख ग और घ के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज की रचना करिए। कैसे करेंगे, आराम से देखिए। सबसे पहले आपको एक चतुर्भुज बनाना है और इसी के बराबर के एरिया के बराबर एक त्रिभुज की रचना भी करना है। कैसे करोगे, सबसे पहले प्यारे बच्चों आप अपने पेंसिल और प्रकार के माध्यम से या स्केल के माध्यम से एक कोई भी चतुर्भुज बना लो। इसे मान लो यहाँ पे कोई भी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, किसी भी डायमेंशन का चतुर्भुज बोल रहा है ना, तो आप कोई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे 8 से लेकर के 13 तक ले रहा हूँ, फिर मैं यहाँ पे 8 से लेकर के 13 तक ले रहा हूँ, ठीक है। ये बड़ा हो गया। चतुर्भुज बनाने में कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से इतना हो गया। अब इसका जो एरिया होगा, इसका जो एरिया हो क्या होगा, इसमें मान लो ए बी सी और डी, इसका जो एरिया होगा, इसी के एरिया क्या करना है, एक आपको त्रिभुज की रचना करना है। कैसे करोगे, आराम से इसका अर्धक लोगे, इसका भी अर्धक लोगे, और आराम से इधर कहीं काटेगा और ये भी कहीं काटेगा, और इसको हम क्या कर देंगे, आराम से मिला देंगे। क्या कर देंगे, आराम से जब मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज का एरिया और इसका एरिया आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं। इसी तरीके से आपको सभी को करना है। अब अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, एक मापनी खींचिए जिसमें 2.5 सेंटीमीटर 1 मीटर की दूरी प्रदर्शित हो, ठीक है, एवं जिसमें मीटर तथा डेसीमीटर पढ़ा जा सके, और मापनी का निरूपक भिन्न भी ज्ञात करिए, और मापनी पर 3 मीटर 6 मीटर की दूरी भी प्रदर्शित करिए। सबसे पहले यहाँ पे देखो एक विकर्ण मापनी हमें बनाना है। इसे मान लो यहाँ पे मैंने खींच दिया, ठीक है। खींचने के बाद आपको यहाँ पे ले लेना है, ठीक है। अब इसको इसी के माध्यम से क्या करना है, आपको क्या करना है, 2.5 सेंटीमीटर 1 मीटर से मान लो यहाँ पे पूरा कितना है, 1 मीटर है पूरा मान लो, ठीक है। और आपको करना क्या है, 1 मीटर को दर्शाना कितना, मान यहाँ पे लिख दो कि माना 2.5 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, ठीक है। इस तरह से मान करके यहाँ पे आराम से अब चाप लगा करके आराम से कर लेना। फिर यहाँ पे डिस्टेंस दिखा देना, ठीक है। जो भी हमारी डिस्टेंस होगी उसके बारे में यहाँ पे दिखा देना, ठीक है। जो भी हमारा डिस्टेंस होता है उसको आराम से दिखा दिया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब समझ में आ गया तो हम अब बात करेंगे खंड ग के बारे में। अगला हमारा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इस प्रश्न में 2 भाग दिए गए हैं,
दोनों को करना अनिवार्य है, ठीक है, दोनों को हल करेंगे। आइए, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से करिए, ठीक है। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमें बनाना है कि पत्तियों सहित आम बनाना है। देखो हमको तो आम बनाना नहीं आता है, लेकिन मैं आपसे बना कर दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे आम बनाना है और आम पत्तियों के सहित बनाना है, ठीक है। देखो हम लोग बचपन में आम ऐसा ही बनाते थे, ठीक है। मैं आपसे को थोड़ा सा आम बनाने के दिखा रहा हूँ। हम बचपन में ऐसा ही आम बनाते थे, ठीक है। बचपन में हम ये कोई भी आम होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस आम का हमें क्या करना है, पत्तियाँ भी बनाना है। क्या करना है, पत्तियाँ भी बनाना है। तो पत्तियाँ हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया, ठीक है। आप लोग अपने हिसाब से मतलब देख लीजिएगा, ये पत्तियाँ सही बना, ठीक है। इस माध्यम से आप लोग पत्तियाँ बना लेना, ठीक है। ठीक, ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा आम बन गया, मैंगो बन गया। समझ में आ रहा है कि नहीं। इसी तरीके से आपको आम बनाना है। अब अगला हमारा क्वेश्चन है कि पत्तियाँ सहित अनार बनाना है। तो अनार कैसे बनता है भैया, अनार हमारा बनता है इस तरीके से, ठीक है। अनार कैसे बनता है, ये कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। ये हमारा, अब इसमें पत्तियाँ बना दो, ठीक है। अनार बना दो और इसका पत्तियाँ बना दो, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, मान लो तो ये अनार बन गया, मान लो, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, मैं अनार का यहाँ पे फिगर लगा दूंगा, ठीक है। देख लेना कैसा अनार होता है। अब अगला हमें बनाना है कि पत्तियाँ सहित मूली बनाना है। तो मूली तो आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मूली कैसा होता है भैया, मूली होता है आपका इस रंग का, इस ऐसा मूली कैसा होता है, ठीक है। मूली मान लो तो ये इसका पत्ती बना दो, ठीक है। क्या बना सकते हो, इसका मूली हो गया, ठीक है। अब अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि हमें लौकी बनाना है। लौकी भी यार आसान होता है, लौकी भी हम बना सकते हैं इस माध्यम से, ठीक है। देखो लौकी तो हमारा किसी भी आकार का बन सकता है, ठीक है। हमारा मान लो ये लौकी है, ठीक है। देखो भैया हम ड्राइंग के टीचर नहीं है, लेकिन मैं आप सभी को मोटिवेशन के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। आप लोग देख करके मेरे से ही मोटिवेट हो जाओ। अब देखो इसमें ध्यान रखना है कि रेखा कोष्ठक सौष्ठव का ध्यान देना है और आकृतिक अनुरूपता का ध्यान देना है। इसी पर आपको नंबर मिलने वाला है, समझ में आ गया। चलिए अब अगला हमें क्वेश्चन ये बनाना है कि सुराही बनाना है, खुला छाता बनाना है, कप बनाना है, प्लेट बनाना है, जग बनाना है। आओ सुराही बनाना सिखाते हैं। सुराही कैसे बनेगा, तो सुराही बनाने के लिए प्यारे बच्चों, सुराही देखो हम बचपन में ऐसे हम सुराही बनाते थे, ठीक है। सुराही ऐसे, ये क्या हो गया, एक मान लो तो सुराही बन गया, ठीक है। उतना अच्छा नहीं बन पा रहा है लेकिन बन जा रहा है, ठीक है। सुराही बन गया। अब हमें खुला छाता बनाना है। तो खुला छाता कैसा होता है, ये कुछ ऐसा इस प्रकार का होता है, ठीक है। खुला छाता कुछ इस प्रकार का होता है, मान लो, ठीक है। इसमें कमानी वगैरह बना देना आराम से, ठीक है। अब अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि कप और प्लेट बनाना है। तो कप तो आसान है, ठीक है। कप हम ये इस तरीके से बना सकते हैं, मैंने देख लेना, आप लोग बना लेना कप, ठीक है। और क्या बनाना है, ठीक है। प्लेट बनाना है, हमें क्या करना है, एक प्लेट बनाना है। तो कप और प्लेट बना देना। और जग बनाना है, तो जग तो आसान है, ठीक है। जग आराम से ऐसे बना देना। और आप चाहोगे तो इस पर ढक्कन लगा कर यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसका हत्था भी बना सकते हो, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, जग बन गया। तो फिर बच्चों इस तरीके से आपको सभी क्वेश्चन करना है। और जो भी मैंने आप सभी को फिगर दिया है उसी माध्यम से आप सभी को फिगर हमेशा बना करके देख लेना, ठीक है। तो फिर बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी हुई, तो वीडियो को एक प्यारा से लाइक कर देना, शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब आइए दोस्तों हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि हम अब इस बोर्ड की कॉपियों कैसे भरेंगे। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे रोल नंबर अपना अंकों में लिखेंगे, ठीक है। जो भी आपके एडमिट कार्ड पर रोल नंबर लिखा गया इसको आराम से लिख देना है। फिर शब्द में लिखेंगे। अब आपका विषय कौन सा है, आपका विषय आप सभी का चित्रकला, तो यहाँ पे चित्रकला भरेंगे। प्रश्न पत्र में केवल भरेंगे, ठीक है। यहाँ पे अपने पेपर का कोड भर देंगे, ठीक है। उसके बाद परीक्षा का दिन किस दिन को पेपर है, ठीक है। उसके बाद परीक्षा की जो तिथि है कब है, आप सभी लोग यहाँ पे 25 फरवरी को, तो 25 फरवरी भर लेना। आदर्श उसर यहाँ पे अपने केंद्र का नाम लिख लेना है, ठीक है। इस वाले सेक्शन को नहीं भरना है, समझ आगे कि नहीं, इतने सारे चीज़ों को नहीं भरना है। अब दोस्तों हम इस बात को बात कर लेते हैं कि बोर्ड के पेपर में आप सभी को ड्राइंग कैसे बनाना है, मैंने बता दिया। और कौन कौन सी पेंसिल इस्तेमाल करना है। तो अगर आपको डार्क अगर कलर करना है तो 2B का इस्तेमाल करो और हल्का के लिए 2H का इस्तेमाल करो, ठीक है।
समझ आ गया कि नहीं। और जल वाली मैंने पेंसिल का इस्तेमाल आराम से कर लेना, ठीक है। उसके बाद बात यहाँ पे ये आती है कि बोर्ड के पेपर में कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करना है। सबसे पहले प्यारे बच्चों, तो आपको रंग पे ध्यान देना है कि किस कलर का इस्तेमाल हम कब करेंगे, एग्जामिनर प्रश्न हो जाएगा। मैंने आपका फिगर बढ़िया दिखना चाहिए, जब आपका फिगर बढ़िया होगा ना तो एग्जामिनर आपका नंबर दे देगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।